मानस श्रृंखला में आज का विषय परिवर्तन एक। जीवन परिवर्तनशील है। व्यक्ति प्रति क्षण बदलता रहता है। उसके स्वभाव में ही परिवर्तनशीलता है। प्रतिदिन एक ही प्रकार से रहना, करना, खाना आदि व्यक्ति को अच्छे नहीं लगते। नित्य नए व्यक्तियों से मिलना, नए स्थानों का भ्रमण, नए विषयों से जुड़ाव आदि उसको सुख की अनुभूति प्रदान करते हैं। यह है उसका प्राकृतिक स्वभाव। एक परिवर्तन ही है जिसको व्यक्ति अपनी मर्जी से जीवन में लाता है। ऊपरी या बाहरी परिवर्तन सामाजिक परंपराओं अथवा नीतियों के साथ भी व्यक्ति को स्वीकार करने पड़ते हैं। स्वयं सोच विचार कर अथवा बिना विचारे भी व्यक्ति कई परिवर्तन करता रहता है। आज बाजार में किसी नई चीज के आने की सूचना मिली और आज ही उसे आजमाने की इच्छा हुई, केवल नएपन के लिए, और धीरे धीरे अनजाने में उससे जुड़ गए। ये विचार करने की जरूरत है या नहीं, हितकारी है या नहीं, इसका एक अच्छा उदाहरण आजकल पिज्जा, कोला, पेप्सी, चाइनीज व्यंजन आदि का उपभोग है। शौक या नएपन की जिज्ञासा के साथ व्यक्ति अनायासी इनको अपनाने लग जाता है। सोच विचार की जरूरत ही नहीं। टेलीविजन खोलकर बैठ गए। जो आ रहा है अच्छा लग रहा है या नहीं, विचारने की जरूरत ही नहीं, बस देखते रहो। जीवन का अमूल्य समय तो बीत ही रहा है जो लौटेगा नहीं, इसका आभास ही नहीं। दिनचर्या के परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहे हैं और व्यक्ति अनेक व्याधियों से घिरता जा रहा है। नई पीढ़ी सूर्योदय से पूर्व उठने को तैयार ही नहीं। रात को जल्दी सोने को रूढ़िवादी दृष्टिकोण माना जाने लगा है। घरों में खाने का वक्त भी देर रात का हो गया है। बड़े बड़े सामाजिक रात्रि भोज देर रात्रि में शुरू होते हैं। बिजली के आविष्कार ने रात्रि को दिन में परिवर्तित कर दिया, किंतु शरीर की व्यवस्थाएं वैसी की वैसी है। सूर्यास्त के बाद हमारा पाचन संस्थान तथा विसर्जन संस्थान स्वतः ही शिथिल हो जाते हैं। उदर विकारों को तो बढ़ना ही पड़ेगा। इसी प्रकार बासी खाने का प्रचलन एक नया परिवर्तन है। कुछ तो रेफ्रिजरेटर के कारण हो गया और कुछ डब्बा बंद सामग्री के कारण। आज दूध की बनी चीजों को एक माह बाद तक खाना तो आम बात हो गई। चॉकलेट तो अपवाद ही बन गई है, जो दूध से बनी होने के बाद भी कई महीनों तक खाई जाती है। शहर में कोई नया रेस्तरां खुले तो व्यक्ति भागकर वहां जाना चाहता है। 5 सितारा संस्कृति तो बासी भोजन का पर्याय ही बन गई है। फ्रिज में रखा आटा बासी नहीं माना जाता। फ्रीज में रखे मांस और दूध भी ताजा की गिनती में ही आते हैं। जो कुछ पश्चिमी देशों में हो रहा है, वही सब विभिन्न उपकरणों के माध्यम से यहां विकासवाद के नाम पर छा रहा है। व्यक्ति परिवर्तन की तलाश में अनायास ही इनका शिकार बनता जा रहा है। आज तो शहरी गृहिणियों को भी इच्छा होती है कि बाहर जाकर बासी भोजन खाया जाए। यद्यपि वे अपने बच्चों को घर में बासी भोजन खाने भी नहीं देती। संपन्न परिवारों में पैक की हुई खाद्य सामग्री सुविधा के नाम पर तेजी से प्रवेश कर रही है। परिवर्तन का परिणाम तो यहां तक पहुंच गया कि हमारा सारा भोजन ही विषयुक्त हो गया। अनाज के बीज से लेकर खाद, कीटनाशक और प्रिजर्वेटर ने कुछ भी शुद्ध नहीं छोड़ा। इनमें से अधिकतर चीजें हमारा शरीर न तो पचा पाता है, न ही कमजोर शरीर इनको बाहर फेंक पाता है। इनका शरीर के किसी न किसी हिस्से में जमाव होना तो तय सा ही हो गया है। इस कारण होने वाले रोग भी लगभग तय हो चुके हैं। इस परिवर्तन को क्या कहें? सिनेमा, टेलीविजन और संगीत का एक और भी सामाजिक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। भारतीय परिवेश को सभी दृष्टियों से नकारा जाने लगा है। नया परिवेश कुछ जोड़े तो बुरा नहीं है, पर मूल का छीने तो नहीं। आचार विचार, आहार विहार में अनावश्यक परिवर्तन होने के बाद व्यक्ति के पास रह ही क्या जाता है? साहित्य बदल गया, शिक्षा के विषय बदल गए, चरित्र निर्माण और दिनचर्या संबंधी पाठ शिक्षा से लुप्त हो गए। बच्चों के सामने विकसित होने का वातावरण ही बदल गया। न कोई साथ में बच्चा, न खुला मैदान और न ही परिवार की पुरानी पीढ़ी। बस
केवल टेलीविजन ही दिखता है। जिस तेजी से प्रचार प्रसार के माध्यम बढ़े हैं, उसी तेजी से व्यक्ति और समाज में परिवर्तन आ रहे हैं। भाष्यकार ने अपनी स्थिति से नीचे गिर जाने को नरक बताया है और अपनी स्थिति से उच्च कोटि में पहुंच जाने को स्वर्ग कहा है। यह परिवर्तन ही तो है। आज उसकी दिशा सारी ही पाश्चात्य शैली में बदल गई है, जो देश के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकती। खेद का विषय अब यह है कि इन माध्यमों से जुड़े लोगों को भी इसके परिणाम का आभास तक नहीं होता। वे इस दुष्चक्र में समाज को झोंक देते हैं। यही हाल नीति निर्माताओं का है। समाधान केवल व्यक्ति के हाथ में भी पूरा नहीं है, उसे भी समय की गति के साथ बदलना पड़ता है। किंतु विवेक से जीने का निर्णय कर बहुत कुछ सुख को बचाकर रखा जा सकता है। कम से कम नरक तो नहीं भोगना पड़े। अज्ञानवश उसे पराधीन भी होना पड़ रहा है, पर वह आवश्यक ज्ञान को तो जैसे तैसे बटोरे, उसे जीवन में उतारने का संकल्प करे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सुख के लिए कुछ सुविधाओं को छोड़ने का मानस बनाए। एक नियमित चर्या से शुरुआत करें। यदि वह स्वास्थ्य से चलकर विवेक और भावनात्मक धरातल को सुदृढ़ करे, तो शायद निश्चित ही परिवर्तन के दौर से हंसता हुआ ही गुजरेगा।